अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ अनप्लेजेंट एक्सीडेंट हो गया था और अब मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने एक शॉर्ट्स किए थे अर्ली ईयर्स पर। मैंने कहा था अर्ली ईयर्स के टीचर्स जो हैं जब डेमो के लिए जाए तो अपने साथ क्या लेकर जाए। ठीक है, तो मैंने कुछ आइटम्स बताई थी और फिर मैंने कहा था मैं पूरी एक डेमो पे एक वीडियो करूँगी। ऑल्दो मैंने डेमो पे बहुत डिटेल वीडियो करी है जो आप सब ने देखी है, पर आज हम फोकस करेंगे अर्ली ईयर्स पे। तो समझें कि अर्ली ईयर्स पे आप जब जा रहे हैं ना अपने डेमो के लिए, तो आपके दिमाग में जो आपका जो लेसन प्लान है, आपका टॉपिक होगा 5 सेंसेस। ठीक है, ये मैंने एज एन एग्जांपल लिया है। तो अगर आपका टॉपिक 5 सेंसेस है तो सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करेंगे। हमेशा बच्चों को एक सर्कल में पहले बैठाएं। ठीक है ना, आपको अपने आप को नोन करवाना है, उनको आपसे कंफर्टेबल करवाना है, इंगेज करना है। तो एक सर्कल में आप उनको बैठाएं और किसी क्लैपिंग पैटर्न से शुरू करें। लाइक इस तरह क्या होगा कि सारा अटेंशन आपकी तरफ आएगा और वो एक रिदम में आ जाएंगे। ठीक है ना, जब सब बच्चों ने आपको सुन लिया। अब ये मैंने क्यों किया है, आप उनके हियरिंग के सेंस से काम कर रहे हैं और साइट के सेंस से, वो आपको देख भी रहे हैं और आपको फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हो गया फिर मैंने कहा था आप पिक्चर बुक साथ में लेकर जाएं। तो पिक्चर बुक जब आप लेकर जाएंगे तो समझे आपने अगर 5 सेंसेस पे प्लान किया है तो इस हिसाब से जो ना आप किताब ढूंढें कि जिसमें कोई एनिमल हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आप उनको दिखा रहे हैं। फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या किसी एनिमल की बात हो रही हो तो आप उनको दिखा रहे हैं। तो जिसके बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल के ऊपर बुक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रैबिट के ऊपर बुक है, तो आप जब बुक पढ़ रहे हैं तो आप उनको दिखा भी रही हैं। सबको ये दिखाएंगे आप कि देखें ये रैबिट ऐसे दिखता है, एप्पल इस तरह का होता है। और अगर एप्पल फ्रूट वेजिटेबल है तो साथ में आप लेकर जा भी सकते हैं। आप खोल के उनको दिखाएं, काट कर उनको दिखाएं कि लुक एप्पल लुक्स लाइक दिस। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर एक तो उन्होंने देखा, ठीक है, फिर आप उनको स्मेल भी करा सकती हैं। ठीक है, स्मेल, हाउ डज इट स्मेल। ठीक है, काट के आप दे भी सकती है एक आध बच्चे को, आप चखेंगे हाउ डज इट टेस्ट। आपने ऑलरेडी वो सेंसेस पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ये आपका ऑब्जर्वर नोट करेगा कि सेंसेस का जो लेसन है, तो देखें सेंसेस को लेके ही साथ कैसे चल रहे हैं। जब ये हो गया इसके बाद जो है मैंने कहा था कि आप जो है सेंसरी बिन्स पे काम करेंगे, सेंसरी आइटम्स लेके जाएंगे। वो कैसे कि जिप लॉक बैग में मैंने कहा था कुछ राइस ग्रेन्स डाल दें, एक जिप लॉक बैग में आप सैंड डाल दें। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें लेकर जाएं। अपन उनको बोले कि चले आज हम एक गेम खेलते हैं। आप सब आइस बंद करेंगे और हर कोई जो ना मैं एक बैग दूंगी, आप उसमें हाथ डालेंगे, आइस बंद करके आप फील करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो दे आर गोइंग टू पुट देयर हैंड्स इन सैंड। तो कोई बच्चा बोलेगा सैंड है, कोई बोलेगा पाउडर है। ठीक है ना, और राइस में डाला तो कोई बोलेगा कि अगर किसी ने गैस कर लिया राइस है, किसी ने बोला कुछ और चीज़ है, राइट। किसी चीज़ का जैसे शार्पनर के वो जो लिटर होता है वो है, कोई भी चीज़। देन यू से डिस्क्राइब कैसा लग रहा है। तो बच्चा बोलेगा हार्ड है, सॉफ्ट है, इट्स लॉन्ग, और इस तरह से। तो आपने वहाँ पे भी सेंसेस से काम किया। ठीक है ना, इस तरह से आप आगे लेके चलेंगे। मैं आपको पूरा एक आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो है जब इन्होंने ये सारी चीज़ें, तो आपने कहा ओके व्हेन यू फेल्ट इट, हम जब फील करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, कौन सा सेंस हमारा काम करता है, सेंस ऑफ टच। ठीक है, यहाँ आप क्वेश्चंस पूछनाएंगे। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कौन सा सेंस काम करता है, हम सुनते हैं, आपने राइस ग्रेन को यूं यूं किया तो कौन सा सेंस, सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। कि जब आपको सब समझ में आ गया है तो आज हम अपने सेंसेस जो है ना अपने पेपर पे डालेंगे। तो आप उनको जो है ना कहेंगे कि आज हम एक्टिविटी करते हैं, कुछ कलर्स करते हैं। तो आपने क्रेयॉन भी दिए, कुछ पेंट दे दिया, कुछ कलर पेंसिल दे दिया, एंड देन दे आर गोइंग टू कलर, दे आर गोइंग टू स्प्लैश कलर। तो आप उनसे फील भी करवाएं कि ये कलर कैसा है, स्मूथ है,
हार्ड है, और आपको कैसा लगा इस कलर पे हाथ रख के, इज इट शाइनी, तो वो देख भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, आपकी बात सुन भी रहे हैं। तो देखिए सीक्वेंस में आपने पहले क्लैपिंग करवाई, ठीक है, उनको इंगेज किया, फिर आप उनको लेके गए पिक्चर बुक की तरफ, वहाँ पे आपने, अगर मैंने एग्जांपल दी एप्पल है, ऐसे फ्रूट है या वेजिटेबल, आपने टेस्ट भी कराया, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ टेस्टिंग, सारा आ गया। फिर आपने उनको सेंसरी बिन की तरफ लेके, सेंसरी बैग्स में उनके हाथ डाल, वहाँ उन्होंने सेंसेस को फील किया। अब वो कलर खुद भी कर रहे हैं, इंगेज भी हो रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद जो है मैं आपको सिर्फ टिप्स दे रही हूँ कि ये सारे आइडियाज़ हैं, आप इस लेसन के अंदर कर सकते हैं। फिर जब मैंने कहा था कि अपने शॉर्ट्स के अंदर के आप स्कार्फ्स, रिबन्स और कुछ बीड्स भी लेके जाएं, तो आप क्या करेंगे कि हर बच्चे को ना आपने रिबन हाथ में बांध दिया, या स्कार्फ उनके हाथ में बांध दिया, या स्कार्फ उनके हाथ में दे दिया, ठीक है, और बीट्स वगैरह दे दी, तो बीट्स से वो खेलेंगे। तो अब जो है आप म्यूज़िक के साथ अटैच करें, तो कोई भी एक राइम या उससे रिलेटेड सेंसेस से, 5 सेंसेस के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप वो सॉन्ग साथ में आप यानी या तो आप उसको सुना दें या फिर आप खुद गाएं, और बच्चों को बोले कि मेरे पीछे रिपीट करें, तो कोरस में ना बच्चे ये गाएंगे, एंड देन दे आर मूविंग। तो यहाँ क्या हो गया, एक तो मूवमेंट हो गई, दूसरा उन्होंने सॉन्ग के ज़रिए उस चीज़ को एक मेमोराइज़ किया कि हमारे ये सारे सेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी एक्शन करते हैं हमारे सारे सेंसेस यूज़ होते हैं, ठीक है, और एक एक्टिविटी हो गई, और वो इंजॉय करेंगे कि रिबन्स और ये सब मूव कर रहे हैं, तो वो एक माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो बहुत यानी उस लेसन में ना वो पूरी तरह एंग्रॉस्ड हो जाएंगे, ठीक है, और एक थोड़ा सा फन पार्ट आ जाएगा, राइट। तो ये सारा हो गया, सारी एक्टिविटीज़ आप जो है ना टाइम कर लेंगे, 5 मिनट मुझे ये करवाना, और ऐसा भी ना लगे कि एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी, आप क्वेश्चंस पूछते जाएं, ठीक है। जब ये सब हो गया, देन टेक देम बैक टू द सर्कल टाइम, वहाँ पर बैठाएं, और फिर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें कि भाई आज हमने क्या सीखा, हम किस तरह से अपने सेंसेस यूज़ करते हैं, हमने शुरू में क्या किया, जब आपने क्लैप किया, व्हाट वाज दैट सेंस, आई वॉज लिसनिंग टू यू, मेरा कौन सा सेंस काम कर रहा था, यू वर लुकिंग एट मी, आपका कौन सा सेंस काम कर रहा था, जब आपने पिक्चर बुक देखी, आपने एप्पल को चखा, आपने एप्पल को सूंघा, ठीक है ना, आपने एप्पल को देखा, कौन सा सेंस काम कर रहा था। फिर हमने सेंसरी बिन्स के अंदर, बैग्स के अंदर हाथ डाले, राइस, ग्रेन और सैंड में, तब हमारा कौन सा सेंस काम कर रहा था। जब हम फन में म्यूज़िक कर रहे थे और घूम रहे थे और रिबन्स को वेव कर रहे थे और स्कार्फ हमारे हाथ में था और आप सब गा रहे थे, तो कौन से सेंसेस काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे सेंसेस हमारे साथ साथ चलते हैं, हम सोए हुए भी होते हैं तो हम ये सेंसेस लेके चलते हैं, हम जाग भी रहे होते हैं तो ये सेंसेस लेके चलते हैं, और ये सेंसेस जो है वो हमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो जो भी हम एक्शन करेंगे हमारे सेंसेस एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सेंसेस हमारे बॉडी के साथ अटैच है। तो इस तरह से पूरा एक कंप्लीट लेसन हो जाएगा, और उनको समझ में भी आ जाएगा, फन भी हो जाएगा, इंगेज भी होंगे, बोरिंग भी नहीं होगा, और आपका डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, आपका डेमो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये सारी पॉइंट्स आप अपने लेसन प्लान में डालें कि ये मैंने क्या किया है, क्यों किया है। और यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन कैसे लाएंगे कि जो बच्चे शाय हैं, जो बच्चे नहीं बोलते, ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हेजिटेट करेंगे, कुछ जवाब नहीं देंगे, आप उनको कैसे इंगेज करेंगे कि जब आप क्लैपिंग कर रहे थे तो वो एक दूसरे को देख के क्लैपिंग भी खुद कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो बच्चे, उन बच्चों के अंदर थोड़े से हाइड कर लेते हैं अपनी शाइनेस, और वो सबके साथ, इसीलिए मैंने कहा था सबको करवाएं ताकि वो शाय फील ना करें, नर्वस फील ना करें। और जब मकसद था ना कि सबको म्यूज़िक में एक सर्कल में वो रिबन लेके घूम रहे हैं, आप म्यूज़िक चला रहे हैं, आप गा रहे हैं, या आपने म्यूज़िक ऑन कर दिया, तो उसमें भी वो शाइनेस है ना कि एक अकेले को आप बुलाएंगे, 2 को बुलाएंगे, तो वो बच्चे शायद
हेजिटेट करेंगे, मगर सब एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को देखा देखी वो करेंगे। तो यहाँ आपने डिफ्रेंशिएशन का ख्याल रखा कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे या किसी भी वजह से वो पीछे हैं, वो भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। और कोशिश करें कि हर एक के साथ आई कांटेक्ट रखें, हर एक का नाम आपको आ जाना चाहिए। तो इस तरह ये बड़ा कंप्लीट अच्छा डेमो का लेसन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी और क्वेश्चन हो मुझे पूछे। ये मैंने एक ओवरव्यू एक आपको आइडिया दिया है कि डेमोन्स्ट्रेशन आपका इस तरह से, जैसे मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स बोलते हैं कि हम जाके क्या करें, और अर्ली ईयर्स के टीचर, तो वो वहाँ पर ये होगा कि इस टीचर ने जो है ना इस लेसन को बच्चों के एज के हिसाब से कनेक्ट करके बड़ा ही ऐसा लेसन बनाया कि बच्चे जो एक छोटे बच्चे जब स्ट्रेंज फेस को देखते हैं तो ज़रा खौफज़दा हो जाते हैं, और उनको पता ही नहीं चला, तो वो हंसते मुस्कुराते ये वाला लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और पता भी नहीं चलेगा कि, बल्कि इनफैक्ट उन बच्चों को ये होगा कि इस तरह तो ये टीचर हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए, मिस मोर, इस तरह की आवाज़ें भी आएंगी, ठीक है ना। तो बहुत ही अचीव्ड आपका लेसन होगा, और लेसन प्लान भी आप इसी तरह बनाएं। एंड मैं बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे कांटेक्ट करें और लेसन प्लान आप मुझसे चेक करवाएं। मेरी लेसन प्लान की वीडियो भी है जिसका मैं लिंक जो है ना नीचे दे रही हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।